नमस्कार दोस्तों, आप सभी विद्यार्थियों का इस परीक्षा कुल के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अनूप रघुवंशी एक बार फिर आप सभी विद्यार्थियों का हृदय तल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज की वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो भी विद्यार्थी क्लास 10th में है और उसे साइंस सब्जेक्ट से डर लगता है। जो भी विद्यार्थी क्लास 10th का है और वो 2025 के बोर्ड एग्जाम देना चाहता है, आप किसी भी स्टेट से हों, आप किसी भी बोर्ड से हों, जैसे उत्तराखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से हों, यदि आपके राज्य में, आपकी स्टेट में यदि एनसीईआरटी पैटर्न लागू है तो आपको इसी से प्रश्न मिलेंगे 6 नंबर के। ध्यान देना। सबसे पहले हम बात करते हैं, सबसे पहला चैप्टर जो हम बात करेंगे, सबसे पहला चैप्टर हमारा एनसीईआरटी के आधार पर सबसे पहला चैप्टर जो होता है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उनके समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं उनके समीकरण में से सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक होते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट जो अभिक्रियाएं होती हैं उनकी बात करेंगे। अगर आपके पेपर में वो अभिक्रियाएं सिर्फ 6 नंबर की पूछी जाती अथवा में प्रश्न लगा रहे तो उन्हीं की बात करेंगे। खास करके क्लास 10th की बात करेंगे। क्लास 10th में अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, जिसमें से एनसीईआरटी पैटर्न के होंगे। ये सभी ये प्रश्न जो है एनसीईआरटी पैटर्न के सभी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं जो किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपके किसी भी सेट में कम से कम 6 नंबर की आती हैं। इन्हीं में से अगर पहले चैप्टर से पूछेगा तो इन्हीं में से पूछेगा। ध्यान देना, बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न नंबर पहला हमारा। इसी तरह एक प्रश्न आता है, निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण दीजिए। ये सभी प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों के उत्तर मैं साइड में लिखूंगा, आप इनमें देखना, कायदे से थोड़ा देखना, ध्यान से केंद्रित करके। सबसे पहली बात मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन, ये क्या है क्लोरीन, और ये क्या है की क्रिया, ये अभिक्रिया का चिन्ह होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। ध्यान देना, ये जो, ध्यान से सुनना मेरी बात, ये जो तीर के सामने जो लिखा होता है इसे उत्पाद बोलते हैं। इस तीर की नोक की जो पीछे होता है इसे अभिकारक बोलते हैं। ध्यान देना, इतनी बात आगे समझे, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से हम एक एक प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देखेंगे। ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का मतलब संकेत क्या होता है, H2O। ये हमें पता होना चाहिए। जब तक आपको हाइड्रोजन का संकेत ही नहीं मालूम होगा तो आप अभिक्रियाएं कैसे कर पाएंगे, आप रिएक्शन कैसे कर पाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 1 से 30 तक के तत्वों के संकेत, परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होने चाहिए। हाइड्रोजन का संकेत H2, क्लोरीन का मतलब Cl2, हमारे पास है Cl2। अब हम जो क्रिया करेंगे ये क्या बनेगा हमारे पास, H हाइड्रोजन क्लोराइड हमारे पास बनता है HCl। ध्यान देना, ये क्या है HCl। इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक, इसे क्या बोलते हैं, उत्पाद, इसे क्या बोलते हैं, अभिक्रिया या की क्रिया। ध्यान देना, इसको अब संतुलित करने की बात आती है। संतुलित करने की बात आती है, सबसे पहले हम जो हमारे साथ अभिकारक के साथ जितने भी तत्व उनकी संख्या लिखेंगे, जो उत्पाद के साथ तत्वों की संख्या उनकी लिखेंगे, बस। सबसे पहले ध्यान देना कायदे से, हाइड्रोजन मेरे साथ अभिकारक में कितने हैं, 2। कितने हैं, 2। अब इसको क्या करना है, एक बड़े कोष्टक में बंद करना है। क्यों, क्योंकि प्लस लगा, प्लस के बाद जो जो अभिकारक होता है उसका अलग कोष्टक से होगा। ध्यान देना, Cl मेरे पास कितने हैं, 2। ये कितने आया, Cl 2, तो ये भी एक ये है। ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना, मेरे पास इस साइड उत्पाद साइड हाइड्रोजन कितना है, 1। ये हो गया हाइड्रोजन 1। Cl कितना है इस साइड, 1 है। इसे एक कोष्टक में बंद कर लेना है। क्या करना है, एक कोष्टक में बंद करना। अब अभिकारक साइड हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अभिकारक के साइड हाइड्रोजन की संख्या 2 है। इस साइड कितनी है, हाइड्रोजन की संख्या 1 है। इस साइड क्लोराइड की संख्या कितनी है, 2 है। इस साइड क्लोराइड की संख्या क्या, 1 है। इसका मतलब कि सीधा सीधा सा मतलब है कि अभी उत्पाद के साथ आपको 2 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 2 से गुणा करना पड़ेगा। अगर मैं 2 से गुणा करता हूं, अगर मैं 2 से गुणा करता हूं तो हाइड्रोजन मेरे कितना हो जाएगा, इस साइड 2 हो जाएगा, और Cl कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब मिला लो एक बार फिर से, हाइड्रोजन अभिकारक के साइड 2 है, उत्पाद के साइड भी हाइड्रोजन क्या है, 2 है। क्लोराइड हमारे पास अभिकारक के साइड कितने हैं, 2 है। इस साइड भी क्लोराइड कितने हैं, 2 है। इसका मतलब ये हमारी अब क्रिया क्या हो गई, बैलेंस हो गई, संतुलित हो गई। हमने क्या किया, HCl में क्या किया, 2 से गुणा, तो ये इससे क्या कर देंगे, 2 से गुणा। ध्यान देना, ये हमारे पास पहले का आंसर हो गया। इतनी बात आ गई मेरे भाई समझ में। इसी प्रकार से हम दूसरा प्रश्न, इसी प्रकार से हम सभी प्रश्न करेंगे धीरे धीरे आगे चल के। सबसे दूसरा प्रश्न मेरे पास क्या है, दूसरा प्रश्न बी नंबर, थोड़ा कायदे से सुनना। ये मेरे पास क्या है, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट की क्रिया या अभिक्रिया का चिन्ह है। बेरियम सल्फेट बनता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। सबसे पहले बेरियम, बेरियम का संकेत होता है Ba क्लोराइड BaCl2 प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट का संकेत होता है एल्युमिनियम का Al SO4 का होल थ्राइज। अब बात याद ध्यान सुनना कायदे से,
मैंने आपसे अभी कहा था कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि Cl के साथ दो कहां से आ रहा है, Al के साथ दो कहां से आ रहा है, Al2 के साथ दो कहां से आ रहा है। इसके लिए कायदे से मैं कह रहा हूं, सबसे पहले आपको 1 से 30 तक के परमाणु क्रमांक और परमाणु भार याद होने चाहिए। इसके बाद आपको बैलेंसी निकालना चाहिए। बैलेंसी मैं एक का निकाल के दिखाई दे रहा हूं। सबसे पहली बात, जैसे मेरे पास क्या, मेरे पास एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। इसका मध्य यदि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक जादुई नंबर होता है 2,8,8। इस 8 वाले का कहना है, 8 2 कितने हुए 10, 8 2 कितने हुए 10, इस 8 का कहना लास्ट वाले अंतिम कक्षा के 8 का कहना होता है कि जितने भी इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता हो उतने इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल करना। ध्यान देना कैसे, जिस प्रकार से मेरे 2 और 8 कितने हुए 10 है, टोटल कितने 13, 2 8 हो गए 10, कितने इस 8 से कितने इलेक्ट्रॉन लूंगा 3, सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन 3, क्योंकि 2 और 8 कितने हो जाएंगे 10, 3 जोड़ दूंगा तो हो जाएंगे 13। इसका मतलब इससे इस 8 वाली कक्षा, इस तीसरी कक्षा से मैं कितने इलेक्ट्रॉन निकालूं, सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन निकालूं। कितने इलेक्ट्रॉन 3। अब यदि एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, एल्युमिनियम के बाह्यतम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, तो एल्युमिनियम में कितने प्लस के होंगे, एल्युमिनियम में +3 होंगे। कितने होंगे +3। यदि बाह्यतम कक्षा में, ध्यान सुना, यदि बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 आए, 2 आए और 3 आए और 4 आए, तो मेरे भाई वो बाह्यतम कक्षा में वो जो तत्व होगा वो धनात्मक होगा। यदि किसी बाह्यतम कक्षा में तत्व इलेक्ट्रॉनों की संख्या 5 आए, 6 आए, 7 आए और 8 आए, तो मेरे भाई एक नियम होता है 8 - n। यदि आपके किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो 8 में उतने, n का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटा देना, जितना घटाया जाएगा उतने माइनस के चार्ज आएंगे। ध्यान देना, इतनी बात आपके समझ में। ठीक, अब बात करते हैं आगे। मेरे भाई मेरे पास क्या है, अभिकारक बेरियम क्लोराइड प्लस एल्युमिनियम सल्फेट की क्रिया इसके बाद क्या बनता है, बेरियम सल्फेट, क्या बनता है, बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है, प्लस क्या बनेगा, प्लस इसके बाद मेरे पास क्या, एल्युमिनियम क्लोराइड, एल्युमिनियम AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा। ध्यान देना क्या बनेगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। अब हम इसे बैलेंस करना पड़ेगा बहुत कायदे से। ध्यान देना, एक साइड डाल, अभिकारक साइड Ba कितने हैं, अभिकारक के साइड Ba कितने हैं 1, Cl कितने हैं मेरे पास, अभिकारक के साइड 2। अब क्या लगा है प्लस, इसका मतलब इसे अलग कोष्टक में लिखना पड़ेगा, ये अलग। अब उस प्लस के बाद जो अभिकारक हो उसको अलग, प्लस के बाद अलग कोष्टक में लिखना होता है। ध्यान देना, इस साइड मेरे पास क्या है Al कितने मेरे पास, Al2 है मेरे पास। इस साइड क्या है मेरे पास, S कितना है, S3 है। इस साइड कितने हैं मेरे पास, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 4 3 12, ऑक्सीजन कितने मेरे पास 12। ध्यान देना, इस साइड अभिकारक के साइड जितने भी तत्व हैं उनके मैंने संख्या लिख ली बस। इस साइड अब उत्पाद साइड Ba कितना मेरे पास, इस साइड Ba 1 है, S कितना है मेरे पास 1 है, O कितना है इस साइड 4 है, O कितने मेरे पास 4। ध्यान देना, इस साइड क्या प्लस लगा है, इसका मतलब प्लस के बाद दूसरा Al कितना है मेरे पास, Al कितना 1 है और Cl कितने है मेरे पास, Cl मेरे पास 3 है। ध्यान देना, अब हमें बैलेंस करना है फिर से। Ba कितना, विकारक साइड 1, Ba उत्पाद साइड भी Ba 1 है। ध्यान देना, बैलेंस। ठीक, आगे चलते हैं। Cl मेरे पास कितने 2, तो इस साइड Cl कितने 3। अच्छा, यहाँ Cl कितना है 3, यहाँ Cl कितना है 2। ठीक, और आगे चलते हैं। एल्युमिनियम इस साइड कितना है 2, एल्युमिनियम इस साइड कितना है 2, इस साइड एल्युमिनियम कितना है 1। इसका मतलब कि AlCl3 में 2 से मुझे क्या करना पड़ेगा, गुणा। 2 से जैसे मैंने गुणा किया तो एल्युमिनियम मेरा कितना हो गया 2 और Cl कितने हो गए मेरे पास 3 दूना 6, Cl कितने हो गए 6। इसी प्रकार ध्यान देना कायदे से। अब मेरे पास Al कितने हो गए 2 और Cl कितने हो गए 6। फिर से एक बार देखता हूं, Ba कितना 1, Ba 1, Cl कितने मेरे पास, Cl कितने मेरे पास 2, इस साइड Cl कितने 6। ध्यान देना, एल्युमिनियम इस साइड कितने 2, इस साइड भी एल्युमिनियम कितने 2, S कितने 3, इस साइड S कितना है, S इसकी साइड कितना है अकेला, इस साइड कितना है 3। ध्यान से सुनना, आगे मेरे पास वो ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन इस साइड 12, उस साइड कितने 3। इसका मतलब ऑक्सीजन मेरे पास कितने इस साइड 12, उस साइड कितने 4। इसका मतलब 3 से गुणा यहां कर दे, 3 से जैसे गुणा करेंगे तो Ba कितने हो जाएंगे मेरे पास, Ba 3 हो जाएंगे, S कितने हो जाएंगे, S 3 हो जाएंगे और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 12। अब Ba इस साइड कितने हो गए, अभी उत्पाद के साइड Ba कितने हैं 3, इस साइड कितने हैं 2, इस साइड कितना Ba 1, सॉरी इस साइड अब Ba कितना 1, इस साइड 3 है Ba, मतलब बेरियम 3 है, इस साइड क्या है बेरियम 1, तो यहां भी 3 से गुणा कर दे। जैसे मैंने 3 से गुणा किया तो Ba मेरे पास कितने हो गए 3 और Cl कितने हो गए मेरे पास 6 हो गए। अब मेरे भाई ध्यान देना, एक बार फिर से कुल मिलाकर पूरा एक बार देखेंगे। Ba मेरे इस साइड कितने हैं 3, इस साइड भी Ba कितने हैं 3, Cl कितने इस साइड 6,
इस साइड देखो Cl कितने हैं 6, ठीक। Al कितने इस साइड मेरे पास 2, इस साइड Al कितने हैं मेरे पास 2, ठीक। S कितने इस साइड 3, इस साइड S कितने हैं 3, ठीक। ऑक्सीजन कितने इस साइड 12, उस साइड ऑक्सीजन कितने हैं 12। इसका मतलब पूरी रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अब वही करना क्या है, आपने AlCl3 में कितने से गुणा किया 2 से, यहाँ 2 से गुणा करना है। अब इसमें BaSO4 में कितने से गुणा किया 3 से, तो यहाँ आपको 3 से गुणा करना है। इसके बाद आपने क्या किया BaCl2 में 3 से गुणा, 3 से यहाँ गुणा करना है। अब इसके बाद इसमें तो किया नहीं आपने ना, इसमें नहीं किया आपके। अब ये आपकी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब क्या हो गई, ये रिएक्शन आपकी बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा है ना मेरे भाई? अगर आपको समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐसे ट्रिक जानने के लिए ध्यान देना। अगला मेरे पास तीसरा प्रश्न है, तीसरा C नंबर प्रश्न है उसका। 30 नंबर मेरे पास सोडियम प्लस जल, सोडियम है Na को कहते हैं सोडियम प्लस जल H2O, क्या कहते हैं H2O, ध्यान देना H2O क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है NaOH बनता है, और क्या बनता है हाइड्रोजन H2 गैस निकलती है, ये कह रहा है H2 गैस, ठीक। अब हम बैलेंस करते, ध्यान से सुनना मेरे भाई। Na इस साइड देखो, इस साइड फिर से Na कितना है अकेला, प्लस प्लस लगा, इसका मतलब H कितना है इस साइड 2, और ऑक्सीजन कितना है 1। बात करते उस साइड, इस साइड कितने भाई Na इस साइड कितना है 1, O कितने हैं 1, H कितना है 1। ये हो गया हमारे साइड उत्पाद के साइड के तत्वों की संख्या, ये प्लस लगा, प्लस के बाद में H कितने इस साइड 2, ध्यान देना। अब बात करते हैं Na अभिकारक के साइड Na कितना 1, उत्पाद के साइड Na कितना 1, ठीक। H कितना है अभिकारक के साइड H कितना है 2, H कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना 1। अब बात करते हैं यहाँ H इस साइड कितने हैं 3, 1 ये है 2 ये, H कितने हैं 3 इस साइड, इसका मतलब उस साइड H कितने हैं 3 इस साइड का, इसका मतलब क्या है H क्या हमारे पास 2, ठीक। आगे बात करते ऑक्सीजन कितना है 1, यहाँ भी ऑक्सीजन 1, ठीक। अब बैलेंस की बारी, कायदे से फिर सुनना। मेरे पास H इस साइड देखो Na 1 है, Na 1, ठीक। H कितने हैं 2, इस साइड H कितना 1 ये 2 ये 3H है, 3H है, इस साइड 3H है, इस साइड 2H है। मुझे इस साइड कितने से गुणा कर दूं, मैं 3 से गुणा कर दूं, कितने से कर दूं 3 से। यदि मैं 3 से इसमें गुणा करता हूं तो मेरे पास H कितने हो जाएंगे 6, कितने हो जाएंगे 3 दूना 6, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार ध्यान देना, ऑक्सीजन 3 हो गए, इसी प्रकार मैं 3 से इसमें गुणा कर दूं, कितने इसमें 3 से गुणा कर दूं, तो अगर मैं 3 से गुणा कर दूंगा तो ऑक्सीजन भी 3 हो जाएंगे, मेरे Na भी 3 हो जाएंगे, ध्यान देना। Na भी 3 हो जाएंगे और ऑक्सीजन भी मेरे पास 3 हो जाएंगे, ठीक। ऑक्सीजन भी और H भी कितने हो जाएंगे 3, H भी कितने हो जाएंगे इस साइड 3, ठीक। 3 2 5, सही है ना। ये Na एक साइड हमारा 1, इस साइड 1, H कितने हैं 2, इस साइड H कितने हैं 1 2। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, 2 से गुणा कर दूं तो H कितने हो जाएंगे इस साइड 4, तो यहां भी 2 से गुणा कर दूं, और यहां भी 2 से गुणा कर दूं, यहां भी 2 से गुणा कर दूं, देखो आ गया एक बार, फिर से एक बार। Na कितने इस साइड 2, यहां भी Na कितने हो जाएंगे 2, Na एक साइड क्या है 2, ध्यान देना। ऑक्सीजन कितने 2, ऑक्सीजन इस साइड कितने हैं 2, और H कितने इस साइड 4, 2 टोटल, इस बीच से H कितने यहाँ 4। ये रिएक्शन बैलेंस हो गए, 2 से गुणा Na में, और H2O में 2 से गुणा, और किस में भैया NaOH में 2 से गुणा, और हाइड्रोजन गैस, ठीक। मेरे भाई आपको समझ में आया होगा, देख लेना एक बार कायदे से फिर अच्छे से। अगला मैं चौथा प्रश्न करता हूं, क्या करता हूं चौथा प्रश्न, डी नंबर प्रश्न रहता है, डी नंबर पर मेरे पास प्रश्न क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम का सूत्र होता है Ca, और हाइड्रोक्साइड का मतलब OH का होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। की क्रिया का चिन्ह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा, प्लस जल निकलेगा H2O, ठीक। बात करते हैं मेरे पास ये क्या भैया, ये अभिकारक, ये क्या उत्पाद है, ठीक। Ca की संख्या कितनी है 1, O कितने मेरे पास 2, H कितने हैं 2, ध्यान देना। ये अभिकारक के तत्वों की संख्या, प्लस लगा, प्लस के बाद देखेंगे। Ca कितने हैं 1, O कितना है साइड 2, ठीक। आगे उत्पाद साइड देखते हैं, Ca कितना 1 1, C कितना 1, O कितने हैं 3, ये उत्पाद के साइड का है, ध्यान देना। ये क्या भैया H कितने हैं 2, ये O कितना है 1, इस तरह पहले लिख लिया करो। अब हम बैलेंस करेंगे फिर से, Ca1 Ca, ठीक। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, और ऑक्सीजन 2 कितने 4, यहां ऑक्सीजन देखो 3 1 4, ठीक। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने इस साइड 2, हाइड्रोजन इस साइड कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2, तो यहां भी हाइड्रोजन कितने हैं 2। इसका मतलब पूरी रिएक्शन बैलेंस है, ये क्या पूरी रिएक्शन बैलेंस है आपके पास। अगला प्रश्न है मेरे पास 5वां नंबर, ई नंबर जिसे कहते हैं, ई नंबर प्रश्न है मेरे पास।
जिंक, जिंक और सिल्वर नाइट्रेट, जिंक Zn संकेत होता है प्लस, सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर AgNO3 का होल ट्वाइज, NO3 का होल ट्वाइज बनेगा क्या मेरे भाई, बनेगा आपके पास जिंक नाइट्रेट ZnNO3 जिंक नाइट्रेट प्लस Ag जिंक नाइट्रेट प्लस Ag। अब मैं डायरेक्ट तुमसे निपटाऊंगा डायरेक्ट। NO3 संख्या इस उत्पाद के साथ NO3 की संख्या कितनी है, NO3 की अभिकारक के साथ कितनी है 2 NO3, यहाँ NO3 कितना अकेला, इसका मतलब 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा जैसे किया तो जिंक कितने हुए, जिंक हमारे पास 2 है सेट, उत्पाद साथ जिंक कितने हैं 2, अभिकारक साथ जिंक कितना अकेला है, इसलिए 2 से गुणा यहाँ किया। लंबा वीडियो हो जाएगा इसलिए थोड़ा जल्दी से कर रहा हूं, ध्यान देना। अगला मेरे पास प्रश्न है एफ वाला। एफ क्या है, एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड की क्रिया, एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। ध्यान देना, एल्युमिनियम का संकेत क्या होता है Al प्लस, कॉपर क्लोराइड क्या कहते हैं CuCl2, कॉपर क्लोराइड की क्रिया बन क्या रहा है मेरे पास, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 बन रहा है प्लस क्या निकल रहा है कॉपर Cu। अब बैलेंस करेंगे इस कायदे से, देखना Al कितना अकेला, इस साइड Al भी यहाँ अकेला, Cu साइड Cu अकेला, ठीक। Cl इस साइड कितने 2, उस साइड Cl कितने 3। जब सम और विषम की बात चले, इस साइड देखो Cl कितने 3, इस साइड कितने 2, इसका मतलब ये है कि आपको मेरे भाई Cl की तरफ 2 से गुणा कर दें, 2 से विषम साइड सम संख्या बना दो उसको, 3 दुनाई 6, यहाँ कितने हैं भैया 3 दुनाई 6 Cl हो गए, Al कितने हो गए 2, और भाई Cl कितने हो गए इस साइड, Cl कितने उस साइड 6, इस साइड कितने Cl, इस साइड Cl कितने मेरे पास, Cl सिर्फ मेरे पास इस साइड कितने हैं, Cl मेरे पास इस साइड 2 है, उस साइड कितने 6, तो यहाँ 3 से गुणा कर दें, 3 दुनाई 6, Cu कितने हो गए 3, इस साइड 3 से यहाँ गुणा। ध्यान देना अगला प्रश्न मेरे पास जी नंबर, ध्यान देना अगला मेरे पास जो है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट K2SO4 की क्रिया बन क्या रहा, बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस BaSO4 पोटेशियम सल्फेट K2 बेरियम सल्फेट और पोटेशियम ना, बेरियम सल्फेट होगा पोटेशियम क्लोराइड होगा, यहाँ क्या होगा पोटेशियम क्लोराइड, ध्यान देना थोड़ी गलत हो गया था, पोटेशियम क्लोराइड KCl बनेगा पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। बैलेंस करते हैं BA1 इस साइड, ध्यान देना Cl कितने 2, Cl कितने 2, वहां Cl कितना अकेला 2 से गुणा, K कितने हो गए, K मेरे पास 2 हो गए, इस साइड के कितने 2, ठीक। SO4 अकेला SO4 अकेला, रिएक्शन बैलेंस हो गए, ठीक। इसी प्रकार से मैंने आपको यहां तक करवा दी बेरियम, हाँ यहाँ जी नंबर तक करवा दिए। अब आपको ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं आपको 6 टाइप जो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। अगर आपको होमवर्क में ये ना आए तो आप इसमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं इनको सोल्यूशन करवा दूंगा, ध्यान देना, क्योंकि इस वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए नहीं करवा पा रहा हूं। ध्यान देना मेरे भाई, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस अवश्य कर लेना, और मेरे भाई इस ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।